कृपा निधि सचन पीड़ा। जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभी मानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन मीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय प्रतिष्ठितां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की तब तब स्थापना करने के लिए। कब? जब जब धर्म की हानि होती है। अच्छा एक बात बताइए, धर्म की कभी हानि होती है? सही सही बताइएगा, आपको क्या लगता है धर्म की कभी हानि होती होगी? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? धर्म की हानि अगर नहीं होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों लिख दिए जब जब हुई धर्म की हानि? तुलसीदास जी बताइए क्यों लिख दिए हो? मान लीजिए एक माइक धर्म है, इधर वाला, इस साइड वाला, ये माइक धर्म है, ये माइक अधर्म है। होता कुछ नहीं है, धर्म यहीं पर है, अधर्म बस ऐसे हो जाता है। समझ में आया कुछ? अच्छा एक बात बताइए, अब धर्म बढ़ा कि अधर्म बढ़ा? बताइए। धर्म अभी भी वहीं पे है, केवल अधर्म बढ़ गया है। अब ये बताइए, अधर्म बढ़ा है कि धर्म घटा है? बताइए। अधर्म केवल बढ़ा है, धर्म घटा नहीं है, अधर्म केवल बढ़ा है। भारत इधर है, मान लीजिए हमारा जो भारत देश है उसका पूरब साइड इधर है, मेरे इस बाएं हाथ की तरफ, और सूर्य भगवान इधर है। अब यदि पूर्व सूर्य भगवान की तरफ भारत का जिधर मुख होगा उधर ही न धूप जाएगा हो। यदि अभी धरती जो घूम रही है अपने एक जगह पर घूम रही है ना, अपनी धुरी पर धरती घूम रही है, धरती घूमते घूमते जिस तरफ धरती का मुख सूर्य की ओर होगा उधर के साइड को धूप मिलेगा और उसके ठीक अपोजिट वाले को अंधेरा। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सूर्य भगवान नहीं है। जिधर अंधेरा है इसका अर्थ ये नहीं ना है कि सूर्य भगवान नहीं है। गोस्वामी जी केवल समझने के लिए लिखे हैं जब जब हुई धर्म के हानि, जबकि धर्म की कभी भी ग्लानि और हानि नहीं होती है, केवल अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म बढ़ता है जिसके कारण धर्म हमको दिखता नहीं है, और उसी छिपे हुए धर्म को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग में अवतार लिए, त्रेता में लिए, द्वापर में लिए, आने वाले वक्त में कलयुग में भी लेंगे। बात को समझिए, धर्म अपने स्थान पर है, केवल अधर्म बढ़ गया है। हम सभी के भीतर अच्छाई है, हम सभी लोग अच्छा इंसान हैं, बस हम लोग का मन कभी कभी भटक जाता है, इसीलिए हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। भगवान सबके भीतर है, आपके भीतर, हमारे भीतर, पशुओं के भीतर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह है। शंकर भगवान कहें देवी जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। भक्त जिस प्रकार बुलाता है भगवान उस प्रकार पहुंच जाते हैं। भक्त चाहता है कि मेरे भगवान खंबे से निकले, भगवान नरसिंह अवतार ले लेते हैं खंबा से। भक्त चाहता है कि भगवान मेरे पुत्र बने, भगवान राम जी बन जाते हैं। हो भक्त को दशरथ जी बना देते हैं, स्वयं पुत्र बन के अवतार लेते हैं। भक्त चाहता है कि भगवान पशु के रूप में अवतार लें, भगवान वराह रूप में अवतार ले लेते हैं।
जिस रूप में जो चाहता है उस रूप में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन केवल बुलाने के लिए वो श्रद्धा और वो भक्ति आपके भीतर होनी चाहिए। यदि उस श्रद्धा और भक्ति से बुलाएंगे तभी भगवान आएंगे, नहीं तो कुछ भी कर लीजिए, कभी नहीं आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे। शंकर जी कहते हैं, देवी आपने पूछा ब्रह्म कौन है, सुनिए कौन है ब्रह्म। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, जो बिना पांव के इतना चल सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्मों को कर सकते हैं, बिना मुख के बहुत बड़े वक्ता हैं, बिना नेत्रों के मन के भीतर की बातों को भी देख लेते हैं, बिना श्रवण के कान के लोगों के मन के हृदय के बातों को सुन लेते हैं। देवी यही ब्रह्म है, जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ वही है, वही ब्रह्म है। समझ में आ रहा है ना? जिनके पास कुछ भी नहीं है, न हाथ है न पांव है, लेकिन फिर भी भगवान सब कुछ है।